वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का अंडर-19 क्रिकेट टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का एशियन अंडर-19 चैंपियन टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। कहा, टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ रही थी इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ आप कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने समीर मिन्हास को हीरो करार दिया। आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल, खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। सऊदी क़यादत का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी खिदमात और क़यादत को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दफाई व अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और बदलते हुए जोग्राफियाई व सियासी चैलेंजेस पर बात की। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़म की तारीफ की। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के जारी करदा शाही फरमान के तहत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ममलकत सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी नवाजा गया। ये एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज अस्करी खिदमात और क़यादत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और अदाराजाती रवाबत को फरोग देने में उनके कलीदी किरदार के इतराफ के तौर पर दिया गया। ये एजाज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, खुसूसन इंसदादे दहशतगर्दी और सलामती के शोबों में मुसलसल ताउन के लिए उनकी खिदमात का भी अक्कास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस एजाज पर खादमे हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। उन्होंने सऊदी ममलकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी दोहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरा इराक के दौरान बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी और उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। सदर मुमलिकत ने अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री दी, जबकि तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार धमाका, रूसी फौज का लेफ्टिनेंट जनरल हलाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में रूसी मसल्ह फवाज के लेफ्टिनेंट जनरल वानील स्वारोफ शदीद जख्मी होने के बाद हलाक हो गए। रूसी हुकाम का कहना है कि धमाका खेज मवाद जनरल की गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था। इंजन स्टार्ट होते ही धमाका खेज मवाद फट गया। वानील स्वारोफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार धमाका हुआ, रूसी फौज का लेफ्टिनेंट जनरल हलाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में रूसी मसल्ह फवाज के लेफ्टिनेंट जनरल वानील सरोराफ शदीद जख्मी होने के बाद हलाक हो गए हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सन 9 मई के मुकदमात में यास्मिन राशिद और उमर सरफराज सीमा की जमानतों पर समाअत हुई। ATC लाहौर ने एक मुकदमे में दोनों रहनुमाओं की जमानत खारिज कर दी है। दरखास्त जमानत को गैर मुअस्सर करार देकर खारिज किया गया है। इस केस का फैसला हो गया है। मुल्जिमान को कैद की सजा हो चुकी है। अदालत की जानिब से यह कहा गया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सन 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की तो अदालत को ये बताया गया कि डॉक्टर यास्मिन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज सीमा की
इस हवाले से केसेस का फैसला हो चुका है और इनको 10-10 साल सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं, जिस पर अदालत ने एक मुकदमे में दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया और इस हवाले से एटीसी के जज मंजर अली गिल ने ये फैसला सुनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपना ऑफिस खोल लिया। लाहौर चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर आज़म ऑफिस डिक्लेयर। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के पब्लिक अफेयर्स यूनिट में शहबाज शरीफ ने अपने 2 कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। इमरान गुराया और तौसीफ शाह को चंबा हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर बैठने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। दोनों कोऑर्डिनेटर अवामी शिकायत की सुनवाई भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपना ऑफिस खोल लिया है। लाहौर चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर आज़म ऑफिस डिक्लेयर। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चंबा हाउस पब्लिक अफेयर्स यूनिट वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के पब्लिक अफेयर यूनिट में शहबाज शरीफ ने अपने 2 कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारियाँ भी तफवीज़ कर दी हैं। जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारो के 63वें योम वालिदैन पर पासिंग आउट परेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में इनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है और आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। कैडेट कॉलेज पटारो की तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह की आमद, प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज और कोमोडोर फैसल इकबाल काजी ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो को परेड का मुआयना करवाया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। Recently our armed forces once again demonstrated this truth through professionalism, preparedness and unity of command. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. कैडेट्स ने पीटी शो, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी और दीगर महारतों का भी मुजाहिरा किया, जो वालिदैन और मेहमानों की खुसूसी दिलचस्पी का बायस बना रहा। बिलावल भुट्टो ने कैडेट्स में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। तकरीब में अरकान कौमी सूबाई असम्बली, कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। मुल्की मईशत में एक और संग मील ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तारीखी बुलंदी पर मौजूद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मसहर हैं। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया।